आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस सेशन में एक नया सेशन हम आपको लेके आए हैं, जिसमें आपको हम बेसिक से एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, इस सब टाइप के चीज़ को पढ़ाते हुए आज से हम लोग टैली प्राइम के बारे में जानेंगे। हम आशा करते हैं कि हमारा पीछे से जो भी हम आपको ERP के बारे में बताए थे वो सारा वीडियो देखे होंगे तो समझ में आएगा। आज उसी के सेशन का एडवांस वर्जन जो टैली प्राइम कहिए और लेटेस्ट वर्जन होता है वो हम आपके पास आज लेकर आए हैं। आप सोचिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टैली क्या होता है, और आज के सेशन में खास के हम आपको बताएंगे टैली क्या है, क्यों सीखे और कैसे सीखे। हम आसान से आसान शुरू से के लेके लास्ट तक बनाते हैं, वैसे लोगों के लिए बनाते हैं जो लोग अकाउंट जानते हैं उनके लिए भी, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी। हम इस टाइप से सारा क्वेश्चन, सारा चीज़ बेसिक से एडवांस लेके आते हैं ताकि सब लोगों को, हम लोगों को समझ में आए। हम लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि टैली का आविष्कार क्यों हुआ, टैली हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि टैली के बारे में मैं लिखे हैं, टैली इज एन अकाउंटिंग पैकेज विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये आप कह सकते हैं कि टैली कामकाज के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से हम आपको यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये रहा। अब आप ये सोचिए कि टैली की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप सोच के देखिए, जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं था या कंप्यूटर पे वर्क हम लोग नहीं करते थे तो टैली पे कैसे होता था। तो टैली नहीं थी तो सारे काम अकाउंटेंट लोग किया करते थे। जो लोग अकाउंटेंट हैं वो लोग पहले कंप्यूटर पे नहीं था तो रजिस्टर पे तैयार करते थे, कैलकुलेटर से जोड़ते थे, इस सब टाइप का वर्क किया करते थे। इसी सब को ध्यान में रखते हुए आपको टैली का आविष्कार किया गया। तो हम यहाँ लिखे हैं टैली के बारे में, आप देख सकते हैं कि इसी सब को ध्यान में रख के टैली का आविष्कार हुआ। हम लिखे कि आजकल सभी कामकाज के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में कंपनियों भी अपने अकाउंट में जुड़े कामों के लिए कई तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है, जिसमें सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है टैली, जो क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर है, जिसका फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन अलाउड इन ए लीनियर लाइन यार्ड्स टैली। इसका आविष्कार 1946 ईस्वी में श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भारत गोयनका ने बनाया था। ये बंगलुरु की कंपनी है। तो इस तरह से इन्होंने टैली का आविष्कार किया। इनको कोई प्रॉब्लम या इसी तरह से मैनुअल पहले करने में दिक्कत होता था, तो सपोज कीजिए कि आपका फाइल जल जाता है, किसी कारण से आप बना कर रखते हैं, रजिस्टर पर रखते हैं, रजिस्टर खो जाता है, फिर आपको बनाने में इतना समय लगता है। तो इन्होंने सॉफ्टवेयर का डेवलप किया, जिसके कारण से हम लोग को आसान से आसान तरीका मिलता है। अब हम यहाँ पे लिखे हैं टैली सॉफ्टवेयर अपनी विशेषताओं के चलते सभी छोटे बड़े उद्योगों में लोकप्रिय है। कहने का मतलब है कि आप ऑब्जेक्टिव ऑफ टैली सिखाने के उद्देश्य या क्यों लोग सीखता है। तो यहाँ पे लिखे हैं टैली सॉफ्टवेयर की मदद से लेजर, वाउचर, जनरल जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाने और बनाए रखने की अनुमति देता है। इतना ही नहीं, इस सॉफ्टवेयर की मदद से स्टॉक, इनकम और खर्च को ट्रैक किया जा सकता है। यहाँ पे लिखते हैं टैली में इनवॉइस रिपोर्ट भी तैयार किया जाता है। आप यहाँ पे आइए और इस तरह से हम यहाँ पे लिखे हैं ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए टैली में अकाउंट फीचर्स भी दिए गए हैं। टैली में दिए गए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सुविधा, मदद, बिजनेस और उनकी वित्तीय गतिविधियों को टूल दिया गया, इसमें काम करते हैं। टैली में टैक्स कंप्लायंस की मदद से देनदारियों की गणना और कर की रिपोर्ट भी तैयार किया जा सकता है, GST रिपोर्ट तैयार किया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसमें करके देख सकते हैं। लिखे हैं टैली में बजट सुविधा में फाइनेंशियल टारगेट निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए मदद मिलती है। स्टॉक पर नज़र रखने, खरीदने, बिक्री करने का रिकॉर्ड, इन्वेंट्री मैनेज किया जा सकती है। सेल्स और परचेज मैनेजमेंट के जरिए इनवॉइस बनाने, भुगतान और बकाया राशि को ट्रैक किया जा सकता है। बिजनेस लेन देन की बिक्री और ग्राहक के ऑर्डर को मैनेज करने के लिए टैली में पॉइंट ऑफ मेल सिस्टम भी होती है। इसके अलावा टैली में पेरोल, मैनेजमेंट रिपोर्ट,
एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिमोट एक्सेस की विशेषता होती है, इसको हम लोग मदद कर सकते हैं। तो ये आपका टैली का काम हुआ, जिसमें यही काम अगर हम लोग मैनुअल में रजिस्टर पे करें तो एक काम करने में हम लोग को 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह का समय लगता है, जो टैली सेकेंड में आपको सबका रिपोर्ट तैयार करके देता है। अब हम इसको जानेंगे कि टैली में ये पढ़ के क्या होगा, टैली सॉफ्टवेयर या टैली सीखने से आपको क्या फ़ायदा होता है। मतलब सीखने, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग टैली प्राइम सिखाने के उद्देश्य, सीखने के उद्देश्य, आप टैली सीख करके क्या कर सकते हैं। तो टैली सीखने के लिए आप कई तरह की जॉब में आवेदन कर सकते हैं। आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, बिलिंग क्लर्क बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर बन सकते हैं, आप ऑडिटर बन सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे लिखे हैं बुक कीपर, इन्वेंट्री मैनेजर, ये फ्रीलांसर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। तो टैली सीख करके आप इतने प्रकार में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आप अकाउंटेंट बनने के बाद छोटी बड़ी कंपनियों में, बैंक कार्यालय अकाउंटेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, जिसमें आप कर सकते हैं बिलिंग क्लर्क, बिजनेस के, स्टॉक होल्डर्स के चालान रसीद मैनेजमेंट इत्यादि का काम बिलिंग वर्क में शामिल है, टैक्स कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब आप टैली के माध्यम से आप कर सकते हैं, या टैली सीख करके आप बेनिफिट्स इसका ले सकते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़िए। अब हमने लिखा है टैली में विभिन्न प्रकार का वर्जन्स है। टैली जब आविष्कार हुआ तो 1990 में आपको टैली आया, सबसे पहले टैली का 3.0 वर्जन आया। ये टैली माइक्रोसॉफ्ट डॉस बेस्ड है। ये जिस समय में शुरू में आया उस समय आपको विंडोज नहीं था, तो डॉस बेस्ड लाया गया। यहाँ पे लिखे हैं टैली 3.0 पहला संस्करण है या वर्जन है, जिसका छोटे व्यवसाय या बुनियादी लेखांकन आवश्यकताओं के लिए किया गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए बाहरी विशेष कमांड की आवश्यकता होती है, या माइक्रोसॉफ्ट को सपोर्ट करता है। उसके बाद आपको टैली का आया 3.2 1991, टैली 4 1992, टैली 4.5 आया 1994, और उसके बाद आया टैली 5.4 96 में, टैली 6.3 2001 में, फिर टैली 7.0 2005 में आया, टैली 8.0 2006 में, टैली 9 2006 में ही आया, और टैली 9 आपको या ERP 9 कहिए, ये आपको 2009 में वर्जन आया। सबसे सक्सेस या काम कहिए टैली 6.3 और आपका टैली 9 या टैली ERP कहिए, ये आपका लेटेस्ट वर्जन आया। तो टैली ERP 9 के बाद टैली का नवीनतम संस्करण है, जिसमें कई व्यापारिक संगठन है, इसमें GST, चालान, पेरोल, रिमोट एक्सेस, ये सब काम करने के लिए चाहते हैं। और आज जिसकी चर्चा करेंगे टैली प्राइम, जो आपका 2020 में लॉन्च किया गया। इस टैली प्राइम की विशेषता है कि यह टैली का नवीनतम वर्जन है, इसमें टैली ERP 9 से एडवांस बनाया गया है। इसमें हम QR कोड, ई-इनवॉइस, ई-बिल, मल्टी प्रिंटिंग, बैंक कैंसिलेशन, अपडेट, ओन वैट, ई-पेमेंट के साथ ही साथ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस तैयार किया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे नए सेशन में। आपको हम टैली प्राइम के बारे में बताएंगे। अब टैली प्राइम सीखने से क्या फ़ायदा, टैली हम लेटेस्ट वर्जन क्यों सीखे। तो फीचर्स ऑफ टैली प्राइम के अंदर में कुछ फीचर्स है जो हमने आपको यहाँ पे बताया है। सिंप्लीफाई इंटरफेस, इनसाइटफुल बिजनेस रिपोर्ट बनाएंगे, इनवॉइस एंड अकाउंटिंग कर सकते हैं, GST कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैश फ्लो मैनेजमेंट कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज कर सकते हैं, गो टू फीचर, एक्सेस बिजनेस डाटा ऑनलाइन एंड सिक्योर डाटा, ये सब हमारा टैली का फीचर है टैली प्राइम का। इसके चलते हम लोग टैली को जानते हैं। अब टैली प्राइम के बारे में इंट्रोडक्शन हमने दिया कि टैली प्राइम क्या है। तो हमने लिखा है किसी भी बिजनेस में आवश्यक लाभ प्राप्त करने के लिए, बिजनेस को ठीक से चलाने के लिए जरूरी होने वाले लेन देन का हिसाब एंट्री को लिखा जाए, ये हम लोग टैली में करते हैं या टैली से काम कर सकते हैं। अब आप एंट्री रजिस्टर पर करेंगे या फिर कंप्यूटर पे। यदि आप रजिस्टर पे एंट्री करते हैं तो मैनुअल अकाउंटिंग कहा जाएगा, जबकि कंप्यूटर पे की जाने वाली एंट्री को हम लोग कंप्यूटर अकाउंटिंग कहेंगे। अब टैली प्राइम क्या है।
ये हमने लिखा है कि टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर की अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग का अर्थ है बिजनेस में होने वाली सभी एंट्री का हिसाब लिखा जाए और उसके बाद में आधार पर रिपोर्ट और कैलकुलेशन की जा सके। टैली प्राइम के बाद टैली ERP के 9 के बाद टैली प्राइम का आविष्कार हुआ। हमने लिखा है अकाउंट आपका 2 प्रकार का होता है, पहला मैनुअल अकाउंट और दूसरा कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो मैनुअल अकाउंटिंग हम लोग किसको कहते हैं? हमने लिखा है मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब है हाथ से एंट्री करना। रजिस्टर पर कंप्यूटर अकाउंटिंग का अर्थ है कि कंप्यूटर या एंट्री करना कंप्यूटर पर। मैनुअल अकाउंटिंग जहां हम घंटों या दिनों में करते थे, वहीं कंप्यूटर अकाउंटिंग हम बिना किसी गलती के मिनटों में कर सकते हैं। और कंप्यूटर पर एंट्री का मतलब है कि कंप्यूटर से हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, उसी को टैली कहते हैं। और टैली उसी तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की खास बात है कि हम अकाउंटिंग बड़ी आसानी से किया सकते हैं। ये भारत के बाहर और कई देशों में ज़्यादा लोकप्रिय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा टैली में टैली के अलावा टैली मार्ग है, क्विक है, बुक्स है, एम प्रॉफिट है, बीजी है, इस टाइप का टैली का और सॉफ्टवेयर सभी है। तो टैली में मैनुअल और कंप्यूटर अकाउंटिंग होता है। तो कहने का मतलब हो गया कि मैनुअल का मतलब हो गया कि रजिस्टर पे करेंगे और अकाउंटिंग का करने का मतलब है कि टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग इस पर काम करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स का टैली में टीचिंग लेवल होता है, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल। इस तरह का आपको टैली में इंट्रोडक्शन या टैली की जरूरत पड़ी है। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा कि टैली का इंट्रोडक्शन, टैली क्या है, टैली क्यों सीखे और कैसे सीखे। हम आपको ये बात बताएं। अब आपको नेक्स्ट सेशन में हम अकाउंटिंग क्या है, लेजर क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, इस सब के बारे में बताएंगे। आज के सेशन में रहा सिर्फ टैली का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक ऑफ टेक्नोलॉजी, टीचिंग टैली इन प्राइम या टैली प्राइम इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इसको देखिए, पहले इसको समझिए, तब नेक्स्ट सेशन में न्यू वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।